नमस्कार, मैं श्री हूँ। आज आपके समक्ष एक ऐसी अमर रचना लेकर आया हूँ जो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसको रश्मि रथी के शीर्षक से नवाजा गया है। और ये एक ऐसी रचना है जिसकी पुनरावृत्ति दोबारा किसी भी लेखक, किसी भी कवि द्वारा नहीं की गई। रामधारी सिंह दिनकर की कलम से लिखे गए ऐसे अमर शब्द आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। बहुतों ने, ज़्यादातर लोगों ने इसको सुना भी होगा, लेकिन अगर किसी ने रश्मि रथी नहीं सुनी है तो इसके बारे में अवश्य ही सुना होगा। तो रश्मि रथी का मैं तृतीय सर्ग लेकर आया हूँ। तृतीय सर्ग में जो दुर्योधन और श्री कृष्ण जी का आपसी संवाद है, इस संवाद में जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से दुर्योधन की सभा में हस्तिनापुर जाते हैं और उस सभा में पांडवों के लिए उनके हिस्से का राज्य उन्हें वापस सौंपने के लिए दुर्योधन से निवेदन करते हैं, लेकिन दुर्योधन की कुबुद्धि उसको इस सुगम निर्णय लेने से रोकती है और जिसका खमियाजा उसको बाद में पूरा राज्य और अपने पूरे शासन और सेना को गुवाकर भुगतना पड़ता है। इसमें श्री कृष्ण जी दुर्योधन को कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप गांव में और पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये प्रथम रूपी में जब श्री कृष्ण जी ने साफ साफ दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन को दुर्भाग्यवश समझ नहीं पाए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप गांव में और पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इस अक्षण विनाश काले विपरीत बुद्धि चरितार्थ हुई और दुर्योधन का विवेक मर गया। तो हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लिया है, यह देख पवन मुझ में लिया है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लिया है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, बुझ प्रीति बंद को गेरे है, मैं नाक पेरू पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब मेरे मुख के अंदर, दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग, शर अक्षर, नश्वर मनुष्य, सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित, सर सिंधु मंदर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति दनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडतर, लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी बू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सगन, जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता पवन जन्म, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, जब भी मूंदता हूँ मैं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना,
तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर अग्नि प्रखर। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वाया श्रृंगार सुख लूटेंगे। आखिर तू बुसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अगाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। हाथ जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो इस चेतावनी को शब्दों में श्री रामदास ऋषि दिनकर द्वारा रचित किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हो सकता है इसके अंदर कुछ शब्द या कोई लाइन छूट गई हो, क्योंकि ये सिंगल टेक में रिकॉर्ड की गई है और कहीं पर शब्दों के उच्चारण में त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर जल्द मिलते हैं एक नई कविता के साथ। पहली कविता मैंने श्री रामदास ऋषि दिनकर द्वारा रचित आपको पाठ करके दिखाई है, क्योंकि मैं चाहता था ऐसी शुद्ध शब्द, ऐसी शुद्ध पंक्तियों के साथ पहले अपने कंठ को मैं स्वच्छ या फिर अपने कंठ को मैं निर्मल कर लूं। तत्पश्चात मैं कुछ लिखी अपनी पंक्तियां आपके समक्ष लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।